शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रियुत न्यूज और आपके साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आप जैसा कि जान रहे थे कि आज पटना की धरती पर जिस तरीके से भूमिहार समाज ने अपने दबदबा को दिखाया और बताया कि समाज में उनकी पहचान क्या है, मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सा बता दूं कि ये संस्था ऐसा नहीं था कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट एक दिन से ही इस तरीके का कार्यक्रम इन्होंने आयोजन किया। इसके पीछे विगत कई वर्षों का मेहनत था, तमाम ऐसे कार्यकर्ता थे और खास तौर पर अगर हम बात करें चौकाटी विधानसभा क्षेत्र से आने वाले एक कद्दावर नेता अजीत कुमार, जो कि इस पूरे संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जी तोड़ से लगे हुए थे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिस तरीके से इनकी मेहनत हुई थी, निश्चित तौर पर आज पटना का श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल इसका इतिहास बना और आज सुनहरे अक्षरों में लिखा गया कि भूमिहार समाज ने जिस तरीके से आज अपनी दावेदारी राजनीति में पेश करी है, निश्चित तौर पर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र में भी इसका साफ तौर पर संदेश जाएगा। भूमिहार समाज एक ऐसी समाज जो कि प्रारंभिक हो या फिर इनकी जो है प्राथमिकी हो, शिक्षा के साथ साथ जो जमींदारी प्रथा जो ऐतिहासिक गवाह रहा हो या फिर देश की आज़ादी में जो इनकी अग्रणी जो भूमिका रही हो, निश्चित तौर पर जिस तरीके से भूमिहार समाज ने आगे आकर अपना वर्चस्व दिखाया था या फिर देश को या फिर बिहार को एक दशा और दिशा देने का काम किया था, इसके लिए साक्षात गवाह हमारे देश के, हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह या फिर यूँ कह ले कि उस समय प्रधानमंत्री क्षेत्र का कार्यकाल हुआ करता था, पहले प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह जो कि भूमिहार समाज के थे और उन्होंने ये उदाहरण पेश किया था। आज महत्वपूर्ण दो बातें कही गई। एक बातें कही गई आज आज जो बैठक आहूत की गई थी, आज जो कार्यक्रम जो आहूत किया गया उसमें दो बात कही गई। श्री कृष्ण सिंह को सबसे पहले तो भारत रत्न देने की बात कही गई और दूसरी सबसे मजेदार बात कही गई कि जो स्वतंत्रता सेनानी जो बिट्टू शुक्ला थे उनको बहादुर शुक्ला जो थे उनको लेकर जो बात कही गई कि उनके लिए जो गया का जो सेंट्रल जेल है वो उनके नाम पर रखा जाए। खैर, इस तौर पर आज हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मंत्री बिहार सरकार अजीत कुमार जी उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आज जो कार्यक्रम श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में हुआ उसके लिए आपको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद कि एक सफल आयोजन आपने वहाँ पर आहूत कर दिया। चलिए, आप सबों के सहयोग से जी ये सफल ही नहीं ऐतिहासिक आयोजन हुआ है जी। हम आपको भी धन्यवाद करते हैं, मीडिया कर्मी को भी धन्यवाद करते हैं। बहुत स्पष्ट है जी, हमें न शक्ति दिखाना था न किसी को ललकारना था जी। हमारा उद्देश्य है कि हमारा समाज कैसे संगठित हो जी, हमारा समाज कैसे अपने पूर्वजों को के विरासत को पुनर्स्थापित करे। जी, इसी लाइन पर हमने ये सम्मेलन आहूत किया था। मुझे भी भरोसा नहीं था कि ये 10,000 से ऊपर प्रतिनिधि शामिल हो जाएंगे, लेकिन आज तो निश्चित रूप से पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में भूमिहार समाज के प्रतिनिधियों ने इतिहास कायम किया है। और आपको क्लियर कट कह दे कि अब हम किसी के फेरा में नहीं पड़ने वाले हैं, चाहे कोई भी दल हो। सीधा स्टैंड है, सीधा क्लियर कट स्टैंड है कि जो मुझे सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे, न हम किसी के अब पिछलग्गू बनेंगे न मजबूर बनेंगे। जो हमारी हैसियत है समाज में, जो हमारी ताकत है, हम अपने हैसियत और ताकत के हिसाब से आने वाले जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होगा उसमें हम एक्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, हमारे समाज का गौरवशाली अतीत रहा है जी सर। हमारे पूर्वज न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में बल्कि बिहार के नव निर्माण में अहम भूमिका निभाने का काम किया था। लेकिन आए दिन जब हमने किसी पार्टी विशेष के उम्मीदवार को जिताकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है, उस दिन से वो सब हमें आरजेडी का, लालू यादव का शासनकाल का भय दिखाकर, कभी कुछ बोलकर हमारे समाज को एक मजबूर वोटर के रूप में उन्होंने खड़ा कर दिया था। लेकिन अब कोई समाज, हमारा तो प्रबुद्ध समाज है, जो हम मूर्ख लोग हैं, जो इनको ज्ञान की कमी है, वो भी अपने अधिकार और अपने सम्मान की बात करते हैं। और हम तो प्रबुद्ध समाज के लोग हैं। हमारा क्लियर कट स्टैंड है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, और समाज के सब वर्गों के प्रति हमारे समाज का पहले भी सम्मान रहा है और आज भी सम्मान है। और हम मजबूत होकर न केवल अपने धार को तेज करेंगे बल्कि समाज के जो दूसरे वर्ग के कमजोर लोग हैं हम उनका भी पूर्व के भांति मदद करेंगे और मदद करके उनको भी मुख्य धारा में लाएंगे। और समाज का नेतृत्व जैसे हमारे पूर्वज करते थे, हर क्षेत्र में हम मेहनत करके उस नेतृत्व को पुनः वापस लाएंगे। इसी संदर्भ और इसी विषय को लेकर आज श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में हमारा ये ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था। और जहाँ तक बिहार के श्री कृष्ण
डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न की उपाधि देने की बात है। बिहार के प्रथम शहीद जी फांसी के फंदे पर झूलने वाले बैकुंठ शुक्ला को के नाम से गया सेंट्रल जेल का नाम रखने का बात है। ये 2 प्रस्ताव हम लोगों ने सर्वसम्मति से पारित किया है और ये भारत सरकार और राज्य सरकार से स्पष्ट मांग है कि हमने आपके लिए बहुत किया है। हम पिछले 15 वर्षों 16 वर्षों से आपको सत्ता पर बैठाए हुए हैं। अगर ये हमारी मांग आप पूरा नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। हम कुछ बनाए हैं तो हमारे पूर्वजों को सम्मान करके, स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान करके, इस देश और प्रदेश के निर्माता को सम्मान करके निश्चित रूप से हमको रिटर्न दीजिए, ये हमारी मांग। सर, कैडर बोर्ड भारतीय जनता पार्टी के आप लोग रहे, क्या कारण है सर कि घर से इतनी नाराजगी? सर, वापस घर लौटने का विचार बनेगा अगर सब कुछ सही हो जाए तो? देखिए, हम लोग किसी के बंधुआ मजदूर नहीं जी। यदि भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी, कांग्रेस, जनता दल यू कोई भी दल जी, हमारा क्लियर कट स्टैंड है, जो मुझे सम्मान देगा हम उसके साथ जाएंगे। यदि हमको बीजेपी सम्मान पुनः वापस करती है, बिहार में 10 से 15 सीटों पर पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाती है, जहां जहां हमारा दावा है उस सीट पर विधानसभा के आने वाले चुनाव में चुनाव लड़ाती है और सत्ता और शासन में प्रॉपर भागीदारी देती है, हम क्यों नहीं उसके साथ जाएंगे। लेकिन अगर वो हमें चालाकी से काटने का काम करेगी, हमें मजबूर समझेगी, निश्चित रूप से हम प्रतिकार करेंगे। ये हमारा अधिकार है और प्रतिकार करेंगे नहीं, पूरे राज्य और पूरे देश में अपने समाज को संगठित करके वैसे तत्व, वैसे लोगों के प्रति हम अपना विरोध दर्ज करेंगे, ये स्पष्ट है। सर, हर जगह तो सर आपका सर सीट काटा ही गया आपके साथ, क्योंकि भूमिहार समाज का बिहार में अगर देखा जाए तो 14-15 ऐसे सीट हुआ करते थे जो मूलतः जो है भूमिहार समाज का हुआ करता था और उनका दबदबा रहा है, इतिहास इसका गवाह है। देखिए, आपने जो कहा है जी, वो 100% सही आपने सवाल खड़ा किया है जी। देखिए, ये समाज परोपकारी समाज रहा जी। आपको पहले मैंने कहा कि देश के आज़ादी की लड़ाई में भी ये समाज आगे बढ़ के, बैकुंठ शुक्ला बिहार के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी के फंदे पर झुलाया था, प्रथम जी। तो हमने तो देश के लिए सर्वोच्च न्योछावर कर दिया और आज जो जिन सीटों पर हमारे नेता, हमारे पूर्वज चुनाव लड़के भारत के पार्लियामेंट में प्रतिनिधित्व करते थे, वो सीट हमारा है। जनसंख्या वोट के आधार पर भी मेरा सीट है। उन सीटों पर समाज के दूसरे वर्गों को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बैठाने का काम किया। तो साहब, माल महाराज का मिर्जा खेले होली, वोट हमारा और राज तुम्हारा, ये नहीं चलेगा, किसी कीमत पर नहीं चलेगा। और हम लोग उनके इसी चालाकी के खिलाफ हम लोगों ने बोझा में एक्ट किया है और आगे भी अगर ये चालाकी जारी रहा तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले, बाज नहीं आने वाले। एक अहम सवाल सर, 5% अगर कोयली का समाज है तो उसका नेता है, 12% अगर यादव का समाज है तो उसका सर नेता है, उसकी पार्टी है। ब्राह्मण भूमिहार मिला के सर 16% होता है। क्यों नहीं सर ब्राह्मण भूमिहार का भी एक राजनीतिक पार्टी होता है और वो अपने दम पर चुनाव लड़के बिहार में बताए कि हम अपना मुख्यमंत्री भी सत्ता पर काबिज कर सकते हैं। आपका इस पे अपना स्टैंड क्या होगा सर? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कहा है जी सर, कि सभी जातियों का नेता है, सभी जातियों का पार्टी है इस बिहार में जी। भले बिहार के जो हमारे नेता हैं, जो बिहार के बड़े समाजवादी लोग बनते हैं जी, वो भले कहे कि हमारा ये समरस समाज है और समरस समाज की बात करे, लेकिन एक एक नेता कुर्सी के लिए जातिवाद को बढ़ावा दिया इस राज्य में। तभी तो छोटे छोटे जातियों का एक अपना अलग पहचान हो गया, उसके नेता बन गए हैं और इस राज्य को बार्गेन कर रहे हैं। भूमिहार और ब्राह्मण समाज, ये दोनों बहुत ही प्रबुद्ध समाज है। बिल्कुल, हम शुरू से हमारा परोपकार करना हमारा काम रहा है। हम निर्माण में भरोसा कर रहे थे, लेकिन जिस चालाकी से इन्होंने धीरे धीरे काटते काटते हमें अछूत बना दिया, निश्चित रूप से हमारी मजबूरी हो गई थी कि अब हम एक मंच पर बैठ के ये दोनों समाज हम चिंतन करें कि आखिरकार हमारा जो विरासत है वो धीरे धीरे क्यों विलुप्त होते जा रहा है। और हमने बैठना शुरू कर दिए हैं और अभी तो हम भूमिहार समाज को यूनाइट कर रहे हैं, उनको एकीकृत कर रहे हैं, उनको एक धार बना रहे हैं। आने वाले बहुत जल्द में हम ब्राह्मण समाज को भी जोड़ेंगे। आपने ठीक कहा कि जब 16% हमारी आबादी है तो हमारी भागीदारी 16% क्यों नहीं होगा। और यही नहीं, ये समाज जहाँ खड़ा होता है माहौल इसके हिसाब से हो जाता है। तो हम स्पष्ट आपको कहते हैं कि आने वाले दिनों में भूमिहार और ब्राह्मण समाज एक मंच पर आएगा और इस देश और इस प्रदेश का राजनीतिक दशा और दिशा हम बनाने और बिगाड़ने का काम करेंगे। और जहाँ तक पार्टी बनाने की बात है,
अभी ये जल्दबाजी हो जाएगा। पहले हम संगठित हों, संगठन बनावें, फिर पार्टी की बात हम लोग करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे पूर्व मंत्री अजीत कुमार। आपने सुना कि किस तरीके से इन्होंने कहा कि ये तो अभी बात की बात है कि पार्टी बनाएंगे नहीं बनाएंगे, लेकिन त्याग और बलिदान का ही नाम है ब्राह्मण भूमिहार सामाजिक फ्रंट। कैमरा पर्सन कौशल के साथ गौरव कुमार पांडे, तिरहुत न्यूज़, मुजफ्फरपुर।